अरे क्या बात है दोस्तों, आप सबको वेलकम है वापस से इस 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज के अंदर। आज की वीडियो में मैं आपको फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि फंक्शंस के थ्रू किस तरह हम कोड को सेपरेट कर सकते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस में किस तरह आप आर्ग्यूमेंट को जो है रेफर कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट बहुत तरीके के होते हैं, हम देखेंगे कि टपल के थ्रू किस तरह आर्ग्यूमेंट को रेफर किया जाता है, डिक्शनरी के थ्रू किस तरह रेफर किया जाता है आर्ग्यूमेंट को, और इसी तरह मैं आपको 3 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा जो कि फंक्शंस में हम यूज़ करते हैं। वैसे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं फंक्शंस में बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको 3 मेन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चले देखते हैं कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह इनको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन आर्ग्यूमेंट होगा वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होगा। मैं आपको बताऊँगा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं फंक्शंस के अंदर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ फंक्शंस के अंदर, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि मैं जो भी डालूँगा इधर, जैसे अभी हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं फंक्शन के, तो मैं इधर जो है यहाँ पे जैसे मैंने इधर कमेंट डाल दिया, इसी तरह जब हम दूसरा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करेंगे तो मैं उसका भी कमेंट डाल दूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको समझ में आ जाए ये जो मैं बता रहा हूँ ये डिफॉल्ट है और दूसरा जो बताऊंगा वो कोई और आर्ग्यूमेंट है। तो इससे जो है आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी, और अगर मुझे भी हो तो नहीं होगी कंफ्यूजन, क्योंकि मैंने कॉमेंट कर दिया है जिसके आर्ग्यूमेंट्स मैं डालने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है सेकंड लाइन में एंटर प्रेस किया, और अब जो है यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा अपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स लिखना। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेफ, मतलब फंक्शन लिखने का तरीका सेम ही होगा जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, लेकिन डिफरेंस ये होगा जो कि मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। मैंने यहाँ लिखा डेफ एवरेज। अब एवरेज में मैंने वैल्यू लिख दी ए कॉमा बी। तो बेसिकली हमने प्रीवियसली क्या देखा था कि जब मैं ए बी वैल्यू डाल रहा था अपने फंक्शन के अंदर, तो वो वैल्यू पहले मैं उसको जो है अपने वेरिएबल में भी पुट कर रहा था ताकि वो वैल्यू हमें शो हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाला a इक्वल टू 5 और मैंने यहाँ पे डाला b इक्वल टू 6। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी। अब ए वैल्यू को पहले ये प्लस करेगा, उसके बाद 2 से डिवाइड करेगा, तो 5 प्लस 6 जो है वो आंसर आएगा। उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करके आउटपुट आपको शो करेगा। अगर मैं इसको रन करूँ, या आप एक काम करें, इसको मैं 5 कर देता हूँ दोनों को, ताकि 10 आए और फिर हमें आंसर 5 देखने को मिले। तो मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या एवरेज मिलेगा। तो इसने ना मुझे कुछ भी शो नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसको अभी प्रिंट नहीं किया है। तो प्रिंट करने के लिए सिंपली मैं लिखूंगा एवरेज वापस से, और एवरेज लिखने के बाद मैं जो है ए कॉमा बी लिख दूंगा, ताकि हम जो है इसको प्रिंट कर पाए। अब रन करके देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है हमें। तो इसने मुझे क्या आउटपुट दे दिया, द एवरेज इज 0, सॉरी द एवरेज इज 5। तो इसने एवरेज 5 क्यों दिया? बेसिकली इसने इसलिए दिया क्योंकि इसने पहले 5 और 5 जो हमने डाला है ए प्लस बी में, इसको पहले इसने प्लस किया। उसके बाद जो है इसने नॉर्मली इसको डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि हमने डाला हुआ है कि जो आंसर आएगा ए प्लस बी करके उसको आप डिवाइड कर दो 2 से। तो इसी तरह इसने इसको 2 से डिवाइड किया। फिर उसके बाद 5 प्लस 5 10 होता है, डिवाइडेड बाई 2 5 ही आएगा। तो इसलिए ऑब्वियसली इसने मुझे इसका एवरेज 5 दिखा दिया इस तरह करके। तो इसने सिंपल सी ये चीज़ किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बार बार और नंबर्स के साथ रिपीट नहीं करनी है, तो मैं क्या करता था, मैं जो है यहाँ पे सी और डी डालता था, और फिर सी और डी डायरेक्टली मैं इधर डालता था। इधर फिर हमें वापस डालने की ज़रूरत नहीं होती थी, और फिर हमारा जो है यहाँ पे आउटपुट आ जाया करता था। लेकिन जब हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में बात करते हैं कि इसको किस तरह प्रिंट किया जाता है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं वही आपको आउटपुट में भी देखने को मिले। मतलब इसमें आप अपनी वैल्यू भी रेफर कर सकते हैं। जैसे इधर मैंने डाल दी 5 और इधर मैंने डाल दी 2, तो 5 प्लस 2 क्या होगा 7। फिर ये 7 को डिवाइड करेगा 2 से, या मैं इसको 1 कर देता हूँ ताकि हमें पूरा एक डेसिमल वैल्यू ना मिले, तो हमें एक सिंपल आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 3। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट देगा मुझे। रन किया मैंने, तो इसने देखा मुझे आउटपुट 3 दे दिया। तो इसमें आपने एक चीज़ ये गौर की कि इसमें हमें कोई वेरिएबल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने डिफ़ॉल्टली कोई भी नंबर डाल दिया, और नंबर डाल के हमने उसको कहा इसको प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, या जो भी आपने इधर डाला हो वो आपको करके दे देगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट भी आप कर रहे हो, मतलब मैनुअली कर रहे हो ये चीज़। ये कुछ इस तरह नहीं है कि जो चीज़ आपने वेरिएबल में डाली तो वही चीज़ इधर आ रही है। बेसिकली इधर हम अपना डिफ़ॉल्ट कोई भी नंबर दे दे रहे हैं, और ये उसको प्लस कर रहा है और फिर डिवाइड करके हमें जो है आंसर दे दे रहा है। तो बेसिकली ये होते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं कि उनमें ज़रूरी नहीं होता आप वेरिएबल ही यूज़ करें। आप इसमें जो है कोई भी रैंडमली नंबर यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं।
तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हो गए। अब चलते हैं अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट की तरफ जो कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो देखते हैं बेसिकली कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। मैं यहाँ कॉमेंट आउट कर देता हूँ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इस तरह मैंने कॉमेंट आउट किया। अब जैसे मैंने इधर दे दिया एवरेज, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ बेसिकली मैंने क्यों दिया है, और मैंने इधर भी वही सेम चीज़ दे दी जैसे हमने ऊपर दी है। मैं आया नीचे और मैंने इसको प्रिंट कराना है, तो मैं प्रिंट कराने के लिए क्या यूज़ करूँगा, एवरेज। और एवरेज में मैं क्या डालूंगा, ए कॉमा बी, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने इधर क्या डाला है, ए और बी। तो अब जो है ये क्या करेगा, ये ए प्लस बी करेगा और 2। तो ए में मैंने क्या डाला है 5, बी में 5 डाला है। इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जान लिया है। फॉरवर्ड स्लैश और कंट्रोल दबा के आप इसको कमेंट आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस भी कम कर देते हैं। ये करने के बाद मैंने इसको किया यहाँ रन, तो आप देखेंगे मुझे एरर शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया, हालांकि ए बी था नहीं इधर। तो मैं इसको डायरेक्टली रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट दे रहा है मुझे। तो अभी ये कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा ऑब्वियसली क्योंकि मैंने जो है ए 5 तो डाल दिया, बी भी 5 डाल दिया, लेकिन फिर भी हमने जो है इसको नॉर्मली नहीं डाला है जैसे हमने ऊपर डाला है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिमूव करूँगा, इसको रहने देते हैं ताकि हमें आउटपुट देखने को मिले। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ एवरेज लिख दूंगा ताकि हम इसको प्रिंट करा सकें, ए कॉमा बी। यहाँ मैंने लिख दिया एवरेज ए कॉमा बी ताकि प्रिंट हो जाए। तो रन किया मैंने, यहाँ पे आपने देखा मुझे इसने क्या शो कर दिया, द एवरेज इज 5, ऑब्वियसली क्योंकि 5 + 5 होता है 10, और फिर 10 को उसने डिवाइड किया 2 से, और 2 डिवाइडेड बाय 10 ऑब्वियसली 5 देखने को मिलेगा, 2 5 10 होता है। तो इसने मुझे वही चीज शो की जो मैंने ऊपर आपको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में बताई। अब मेथड जो है इसका अलग होगा, मतलब आंसर सेम ही आएगा लेकिन मेथड अलग होगा। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या मेथड आप यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में इस तरह होता है कि जैसे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में हमने देखा कि हमने डायरेक्टली डिफॉल्टली कोई भी नंबर वैल्यू डाल के इसको ऐड करके डिवाइड करके आउटपुट देख लिया, लेकिन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में ये होता है कि आपको कोई भी मतलब ऑर्डर में आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने इधर क्या डाला हुआ है, b = 5। अब इसमें जरूरी नहीं है कि b = 5 बाद में ही डाले a के बाद, इसमें आप b = 5 जो है वो a से पहले भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ लिखा b = मुझे 2 चाहिए और a = मुझे 5 चाहिए। ये थोड़ा सा मिलता जुलता जो है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से ही है, लेकिन जिस डिफरेंस ये है इस चीज को कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में आपको कोई भी वैल्यू देते वक्त उसको वेरिएबल में लिखना है। अब वो वेरिएबल z हो, f हो, g हो, कोई भी वेरिएबल हो उससे फर्क नहीं पड़ता और ना ही ऑर्डर से फर्क पड़ता है। जैसे a पहले आता है तो b बाद में आता है, तो b हमें बाद में डालना चाहिए a पहले, इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें आप कोई भी ऑर्डर से लिख सकते हो कोई भी नंबर वैल्यू। जैसे मैंने इधर b पहले लिख दिया, तो देखते हैं क्या आंसर देखने को मिलेगा, 7 आएगा बेसिकली। तो मैं इसको 3 कर देता हूँ ताकि हमें एक आउटपुट मतलब राउंड फिगर मिले। तो मैं इसको कंट्रोल एंटर करके या डायरेक्टली रन प्रेस करके रन करके देखता हूँ। तो इसने मुझे क्या एवरेज शो किया, 4 क्यों शो किया, 5 + 3 कितना होता है 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 8, तो ऑब्वियसली इसने मुझे 4 आउटपुट शो किया। तो आपने इसमें एक चीज गौर की कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में कितना आसान है किसी भी चीज को जो है किसी भी चीज का एवरेज निकालना है, किसी भी चीज का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। वैसे मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसका मीन निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन आप जस्ट मेथड यही अपनाए जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें जो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में आपको ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है, आप किसी भी ऑर्डर में किसी भी वैल्यू को लिख सकते हैं। जस्ट फर्क ये होना चाहिए वो चीज़ वेरिएबल में होनी चाहिए। अगर वो चीज़ वेरिएबल में नहीं है तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। तो इसलिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में हमें हर चीज़ को एक वेरिएबल में इक्वल टू के साथ लिखना है ताकि वो हमें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ही लगे, ना ही डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लगे। तो ये तो हो गया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब हमने ये भी देख लिया बेसिकली कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हमारा जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो है रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। तो अब देखते हैं रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। मैं यहाँ पे आया कमेंट आउट कर देता हूँ रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डेफ एवरेज। इसको कमेंट आउट नहीं करना हमें, तो ऑब्वियसली वो मुझे कमेंट आउट करके दे रहा था। इसमें मैंने ये वैल्यूज डाली है, मैंने क्यों डाली है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसमें जो है रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि जो चीज रिक्वायर्ड होती है ये सिर्फ उसी को जो है उसका ही आउटपुट देगा। मतलब जैसे मैंने इधर क्या लिखा, c = 5, मैंने a की वैल्यू नहीं दी, इधर a की वैल्यू नहीं दी, b की वैल्यू नहीं दी, तो अब ये क्या करेगा, डिफॉल्टली जो मैंने वैल्यू ऊपर डाली हुई है a और b की, ये इसको एज अ डिफॉल्ट वैल्यू रखेगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो मुझे इसके साथ ऐड करके उसका आंसर डिवाइड बाय 2 करके दे देगा। जैसे एवरेज में मैंने 5 और 5 डाला, इसमें मैंने वैल्यू नहीं रेफर की है, ए और बी में मैंने वैल्यू नहीं रेफर की, मैंने जस्ट इधर 5 और 5 डाला, तो ये इसको एज अ ए और बी की वैल्यू रखेगा,
इसको c की वैल्यू 5 तो है ही, तो ये क्या करेगा 15 ऐसा शो करेगा, फिर 15 को डिवाइड करेगा 2 से, तो ये हमें राउंड वैल्यू शो करेगा, मतलब राउंड वैल्यू शो नहीं करेगा, डेसिमल वैल्यू शो करेगा। मैं रन करके अगर आपको दिखाऊं तो देखा इसने मुझे राउंड वैल्यू शो नहीं की, 7.5 शो की है, क्योंकि 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 ही होता है। अगर हम इसको राउंड फिगर कर देते हैं, राउंड फिगर जैसे मैं इसको कर दूंगा 6, तो ये 16 में आ जाएगा अगर हम इसको देखें तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देगा हमें ये। तो इसने अब मुझे क्या आउटपुट दिया 8 क्यों दिया, क्योंकि 2 8 जा 16, इसलिए मुझे इसने ये आउटपुट दिया। तो इसने क्या किया 5 को 6 से प्लस किया, फिर इसको 5 से प्लस किया, उसके बाद इसने इन तीनों को डिवाइड कर दिया 2 से, तो ऑब्वियसली 16 डिवाइडेड बाई 2 8 होता है, क्योंकि 2 8 जा 16, और इसलिए इसने मुझे आउटपुट में क्या शो किया 8। तो आप देख रहे हैं कि कितनी अमेजिंग चीज है ये आर्ग्यूमेंट्स, हम किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जिनमें कोई भी वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आप एक तरह से रैंडम आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, वैसे नाम इसका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ये होते हैं जिनमें आपको वेरिएबल के साथ वैल्यू रेफर करनी होती है ताकि आउटपुट आपको शो हो, और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं कि इसमें जरूरी नहीं है आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू दें, आप डायरेक्टली एवरेज प्रिंट करते वक्त भी वैल्यू रेफर कर सकते हैं। अगर आपने वैल्यू रेफर नहीं की होगी तो वो इसको एज ए और बी वैल्यू रखेगा, सी की वैल्यू आपने ऑलरेडी दी है तो उसको एज अ सी वैल्यू रख के इन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके आपको आंसर यहाँ पे शो कर देगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है समझ में आए होंगे 3 आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, जिनमें मैंने आपको डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताया यूज करते हुए जो है फंक्शंस को। तो ये कुछ फंक्शंस आर्ग्यूमेंट है, बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि ये 3 ही फंक्शन आर्ग्यूमेंट है, ये कुछ मेन फंक्शन आर्ग्यूमेंट है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आगे चल के मैं और भी जो है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन ये कुछ मेन फंक्शन आर्ग्यूमेंट है जिनके बारे में मैंने आपको क्लियर किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की डिटेल दी और समझाया कि कौन सा फंक्शन आर्ग्यूमेंट किस लिए यूज होता है या उसका क्या काम है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि कोई भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो जस्ट मिलते हैं अगली इस 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।